प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी कुछ सियासी मामलात पे। अब सियासी मामलात पर जब गुफ्तगू होती है तो इसी तरह गर्मा गर्मी होती है। अमूमन जब जो सियासी रहनुमा या कारकुनान जब होते हैं आमने सामने, वो यही कमोबेश सूरत हाल इस वक्त सोशल मीडिया पे देखने में आ रही है। एक दूसरे के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और लोगों को, ख़ास तौर पे नौजवानों को गुमराह किया जा रहा है। तो गुजारिश बार बार ये करते हैं अपने प्रोग्राम के ज़रिए भी, सोशल मीडिया पे भी जितनी हमारी रसाई है, कि इन गुमराह कुन बयानात से अपने आप को दूर रखें, मुताला अपना वसी करें, तहकीक करें। ख़बर कोई भी जो आप तक पहुँचाई जा रही है, ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हो रहा है। ख़ास तौर पे जो सियासी जमातें हैं ये इन तमाम चीज़ों को इस्तेमाल कर रही हैं, बयानिया अपना एक कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। गो कि अभी तक वो नहीं हो पाया है, लेकिन ये एक बड़ी अजीब बात है कि जो लोग हैं, फॉलोअर्स हैं, ये उनकी अंधी तकलीद कर रहे हैं और उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। तो बहरहाल इन तमाम चीज़ों से बचा जाए। खुदारा गुजारिश ये है कि अपने मुताले को वसी करें, और ख़ास तौर पर जो बच्चे आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, पाकिस्तान के जो सियासी हालात व वाक़यात रही हैं, एक दफ़ा ज़रूर इसके ऊपर नज़र डालें और जो समझ बूझ रखने वाले लोग हैं उनके पास जाकर बैठें, उनसे ज़रा इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो यकीनन इससे आपको अफाका होगा। बहरहाल ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है। अमूमन इसमें बात होती है आपकी सेहत के हवाले से, लेकिन माह मुबारक में मसरूफ़ियत की वजह से जो हमारे हुक्मा या तबीब हैं वो अमूमन कम ही तशरीफ़ लाए हैं। तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करते हैं दूसरे सेगमेंट में भी। इस वक्त जो मेरे साथ मौजूद मेहमान हैं उनसे इस वक्त जो जारी सूरत हाल है इस हवाले से गुफ्तगू की जाएगी। मुल्क की जो अमूमी सूरत हाल है इस पर भी, और ख़ास तौर पे आपका क्योंकि ताल्लुक़ रियल इस्टेट के शोबे से है, तो रियल इस्टेट के अंदर भी अब तक क्या कुछ हुआ है, पॉलिसीज़ के हवाले से कितनी पेशरफ्त हो सकी है, और जो साबका हुकूमत थी उसने क्या कुछ कोशिशें की हैं, क्या उसके समरात नज़र आए हैं, वो तमाम चीज़ें हैं जिसके ऊपर तफसीलन गुफ्तगू की जाएगी। सैयद रोशन अली CEO हैं यूनिवर्सल एस्टेट एंड बिल्डर्स के। मौजूद मेहमान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अच्छा जी, अब बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर चाहेंगे कि गुफ्तगू आपसे की जाए। ज़रा ये जो मुल्क की अमूमी सियासी सूरत हाल है इसके हवाले से बात कर लें। ये माह मुबारक का एक अजीम महीना है और ठीक तरह से याद है कि ये वो महीना है जिसमें ये ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान हमारे से वजूद में आया। अब होना तो ये चाहिए था कि हम माह मुबारक का भी एहतराम मलहूज़ ख़ातिर लाते हुए अल्फाजों का चुनाव मोहतात होकर करते, जैसे मैंने सोशल मीडिया का भी तस्करा किया है। बच्चे आजकल की जिस तरह ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, वो तरबियत की अक्कासी हो रही है। अब तरबियत की ज़िम्मेदारी सिर्फ माँ बाप पर नहीं है, वो जो सियासी रहनुमा हैं उनका भी एक बड़ा कलीदी किरदार होता है। लेकिन जब वो लोगों को झूठ पर उनकी तरबियत करेंगे या अपने अलावा सबको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे, तो फिर नताइज उसके यही सामने आएंगे। बहरहाल इसके बारे में चाहूँगा ज़रा गुफ्तगू हो जाए कि इस माह मुबारक अज़ीम मुक़द्दस महीने में पाकिस्तान ने एक अज़ीम ममलिकत बनाई गई थी, जिसके लिए बड़ी कोशिशें और क़ुरबानियाँ दी गई हैं। यहाँ से इस सिलसिले का आगाज़ हुआ था। एक बड़ी अजीम रात, एक बड़ा अजीम मौके पर इसके सिलसिले का आगाज़ हुआ था। लेकिन ये जो सियासी हालात हैं, ये जो हमारी बदकिस्मती आप कह लीजिए कि जो सियासी रहनुमा, सियासत करने वाले लोग जो मसल्लत किए गए, किस नहज पर हमें ले आए हैं, मैं चाहूँगा ज़रा यहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासिर साहब, ये माह रमज़ान का महीना है और इस माह रमज़ान के महीने में दुआएं कबूल भी होती हैं। जी। तो इस वक्त आवाम में बहुत ज़्यादा बेचैनी पाई जाती है और मेरे ख़्याल में हमने अपनी ज़िंदगी में कभी इतने हालात, ऐसे हालात कभी नहीं देखे जिसमें कि अब लोगों में भी अवेयरनेस आ गई है कि लोग इतने बेचैन हैं कि उनके समझ में नहीं आ रहा। जो लोग पॉलिटिक्स को समझते नहीं थे, अब उन्होंने भी इसको समझना शुरू कर दिया है। तो मैं तो सबसे पहले आवाम से भी गुजारिश करूँगा कि ये माह रमज़ान में जब रोज़े रखें तो जब भी नमाज़ पढ़ें तो ख़ुसूसी तौर पे पाकिस्तान की सलामती की दुआएं ज़रूर मांगें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, पाकिस्तान हमारी पहचान है और हमें वो पाकिस्तान की इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर हमें हिफाजत करनी होगी। बिल्कुल ठीक है।
क्योंकि अभी जो हम जो देख रहे हैं, जो भी आजकल जो भी मुल्क में हालात चल रहे हैं, तो इस वक्त अवाम और हुक्मरान अपोजिशन ये एक दूसरे पर जो है वो ब्लेम डाल रहे हैं, जो कि हकीकत का किसी को पता नहीं चल रहा। बिल्कुल ठीक है। मोटी मोटी चीज़ें तो हमें ये समझ में आई हैं, क्योंकि देखें हम किसी पार्टी की तरफदारी नहीं करेंगे बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कि ठीक है। हम गैर पीटीआई की जानबदार रहेंगे तरफदारी करें। हमेशा। हालांकि आपको याद होगा कि मैं खुद पीटीआई के खिलाफ इसलिए था कि पीटीआई के दौर में महंगाई बहुत बढ़ी। बहुत बढ़ गई थी, बिल्कुल जब ठीक है। बहुत बड़ी तो चलें, हमें एक उम्मीद की किरण नज़र आई कि एक नई हुकूमत आ रही है, तो चलें ये हमारे लिए कोई हुकूमत हमारे लिए कुछ रिलीफ देगी। अनफॉर्चुनेटली जब ये आए तो इनसे बड़ी उम्मीदें थी। आज 10-11 दिन इनको आए हुए हो गए, तो इन्होंने वादे किए थे और लोगों को बड़ा उम्मीदें थी इनसे, मगर इन्होंने देखें, जो आज भी मैं सुन रहा था कि आईएमएफ से इन्होंने मुआहदा कर लिया कि अब ये जो सब्सिडी जो मिल रही थी पाकिस्तान को पेट्रोल कीमत में, वो ख़त्म हो जाएगी। तो आप ये बताइए कि जब ये सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद ये पेट्रोल 200 क्रॉस कर जाएगा। जब 200 पेट्रोल क्रॉस कर जाएगा, बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो जाएगी। फिर ये जो हमारी इंडस्ट्री है ये ख़त्म हो जाएगी। जो अभी जो अल्लाह अल्लाह करके हमारी एक्सपोर्ट शुरू हुई थी, इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी, वो इंडस्ट्री दोबारा बंद हो जाएगी। जब बिजली नहीं होगी मुल्क में, तो फिर इंडस्ट्री भी बंद होगी। जो हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज आता है वो बंद हो जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगी। हम लोग इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे आगे चल के। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपकी बात किसी हद तक दुरुस्त है कि यकीनन दबाव तो आएगा, लेकिन अब सूरत हाल ये है, अब हमको ये भी बताना ज़रूरी है कि जितने भी मामलात चलाते रहे, कर्ज़े लेकर चलाते रहे, 25,000 अरब रुपए का बैकलॉग कर गए। पाकिस्तान की तारीख का बुलंद तरीन कर्जा है, जो 70-72 सालों के अंदर नहीं लिया, वो 3 सालों के अंदर लिया गया। अब सूरत हाल ये है कि बार बार इसी चीज़ की तो निशानदेही कर रहे थे कि आपका तरीक़ाकार गलत है, क्योंकि कोई आने वाली हुकूमत होगी उसके लिए सिरे से ही मामला ख़त्म हो चुका होगा, तो उस नहज तक पहुँचाने वाले भी तो ये लोग थे जिसकी हम बार बार निशानदेही कर रहे थे, और यही वो वजह बनी है जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो घर गई है। अब वो इस चीज़ का बजाय इसके कि हम तो ये सोच रहे थे कि वो इतनी इखलाकी जुर्रत पैदा करते, टीवी के सामने आते, कहते कि जी हमसे गलतियाँ खामियाँ हुई हैं, यकीनन हमने चीज़ों को सही तरह मैनेज नहीं किया, लेकिन आप अगली दफ़ा जब मौका मिलेगा तो उसको ठीक करते हैं। अब सूरत हाल ये है, पूछने का मकसद ये है कि जनाब अब वो जो अपनी जितना भी नाकामियाँ थी, जो गलत फ़ैसले किए गए, गलत लोगों को बिठाया गया, उसको छुपाने के लिए एक तरीक़ाकार ढूंढा गया कि जनाब कोई बैरूनी साजिश हो रही है मेरे ख़िलाफ़। फिर जनाब वहाँ से सब जगह से जब तस्दीक हो गई कि ऐसी कोई बात नहीं थी, तो जनाब वो तब्दील हो गया कि वही अपोजिशन में से लोग थे जो साजिश कर रहे थे। फिर जनाब वो भी सब पता चल गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो बात फिर किसी और तो जब इस तरह के लोग मुसल्लत आप पर होंगे, मैं सवाल पूछने का मकसद आपसे ये है, तो फिर उम्मीद कैसे रखी जाएगी? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से लोग नावाकिफ़ हैं, लाइल्म हैं। अगर उनको सामने लाया जाए तो लोगों की आंखें खुली रह जाएंगी कि ये लोग मुसल्लत हम पर रहे हैं। जो अब आप बताएं, हेलीकॉप्टर का खर्चा 470 मिलियन में देख रहा था रुपीज़, वो इसके ऊपर आ रहा है, वो खैर इससे ज़्यादा है। तो ये सिर्फ दफ्तर आने जाने के लिए भी कुछ सियासी कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मौजूद थे, वो कहने लगे कि जी वो तो सिक्योरिटी रीज़न की वजह से हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किया। क्या पाकिस्तान जैसा मुल्क, गरीब मुल्क, मुतामिल हो सकता है कि ये अखराजात हों और फिर उसकी दलीलें बेवकूफ़ों की तरह दी जा रही हैं उल्टी सीधी? ये फरमाइए। देखें, इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने एक मौका दिया था, और उस मौके का इन्होंने फ़ायदा सही तरीके से नहीं उठाया। बिल्कुल ठीक है। अगर ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में बहाली हो या अब खुशहाली हो, तो इनको इतना अच्छा मौका मिला, मगर ये एक इंसान से जो है ना मुल्क नहीं चलता। मुल्क चलता है काबीना से, जो उनकी काबीना होती है। अब काबीना में आप जिनको सिलेक्ट कर रहे हैं, कम से कम ये तो सोचें कि आप किनको लगा रहे हैं, ये मुल्क का क्या करेंगे। आप तो हुक्म दे देते हैं, आगे उसकी नाफरमानी होती है, आगे वो काम नहीं हो रहा होता जो आप चाहते हैं। फिर उसके बाद आप हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। चलो, हेलीकॉप्टर तो इन सारे मामलों के अंदर बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ आपने सही कहा, हेलीकॉप्टर। मगर चलें, वो आपने एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है ना, लोग तो जवाब देते एडमिनिस्ट्रेटर होता है। अब एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं, आपको इतने अरसे में ये नजर नहीं आया कि आपके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं ये कौन है, ये सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर ये सही काम कर रहे होते तो उसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलता। उसके बावजूद आप देखें कि अवाम ने इन पे कितना एतमाद किया है। मैं समझता हूँ कि अगर एतमाद करने के बावजूद अगर मायूसी हुई है अवाम को इनसे, तो ये तो कितना बड़ा धोखा है इंसान के।
वो नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि ऐसे ना हो। बताते खुद, जो मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि इमरान खान खुद जो है ना करप्ट आदमी नहीं है, और उन्होंने कोई ऐसी जायदादें नहीं बनाई, उन्होंने कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, उनको बाहर जाने का शौक भी नहीं है। ये फैक्ट की बात हो रही है ये। मगर उनकी काबीना में जो उन्होंने लोग लगाए ना, वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे लोग नहीं थे, जिन्होंने इनको भी इनको भी ले डूबे, बिल्कुल ऐसा ही। तो इनको कम अज़ कम अब ये दोबारा चांस लेने की कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा आए तो मैं इसको सही करूंगा, मगर अब आवाम तो इन पर भरोसा कर रही है। अब मेरा आपसे सवाल ये कि क्या ये दोबारा आएंगे तो ये सिस्टम को दोबारा सही कर सकते हैं? क्योंकि आने से पहले हर आदमी कहता है मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा, मैं इतना अच्छा करूंगा, अब मैं करप्ट लोगों को नहीं लगाऊंगा, हम 2/3 से अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे। वो सब कहना आसान है, जब आते हैं जैसे मौजूदा हुकूमत है, चले इनको चांस नहीं मिला, इनको भी चांस मिल गया। अब चांस मिल गया तो अब इनको भी कोई ना कोई डिलीवर करना चाहिए। ये मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि ये ब्लेम करते हैं एक दूसरे को जब जाने वाली हुकूमत पे। बिल्कुल ऐसा। देखिए वो तो मुझे भी पता है, आपको भी पता है कि भाई उन्होंने गलत काम किया, पैसा कर्जा ज़्यादा ले लिया, इस हद तक कर्जा ले लिया कि हम जितने वो 3 हुकूमतों ने मिलकर कर्जा नहीं लिया था वो अकेली इन्होंने ले लिया। तो वो पैसा कहाँ गया? फिर उसके बाद जो हमने जो टैक्स जो दिया है, मतलब वो $8 बिलियन का जो 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 हमारे पास जो पैसा आया टैक्स की सूरत के, इसका अंदर के लोगों ने अपने पैसे, खाने के पैसों में से आपको टैक्स दिया, इसलिए दिया कि हमारे पास खुशहाली आ जाए, मगर उसकी खुशहाली कहीं नज़र नहीं आई, उल्टा बहरान आ गया। बल्कि अब तो जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है ना यासिर साहब, मैं बताऊँ आपको कि इस वक्त जो आवाम बाहर निकली है ना, मैंने अपनी 50 साल पहले जो भुट्टो साहब के दौर में मैंने देखा था कि आवाम बाहर निकली थी। आप तो खैर उस वक्त पैदा भी नहीं हुए थे। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। तो हमने देखा था कि आवाम वाकई बहुत, मगर उस वक्त सारी मजहबी जमातें 9 जमातें थी मजहबी, वो सब एक हो गई थी 9 सितारे के नाम से, और एक अकेले जो है ना पीपल्स पार्टी के खिलाफ थे। बहरहाल वो एक बड़ा मसला था, खैर आवाम उनके भी साथ निकली थी, और उसके बाद अब निकली है दोबारा। तो चले आवाम को कोई होप तो दे दें कि कम से कम चलो उनको गलत साबित करने के लिए आप कोई इतना अच्छा काम कर लें कि वो सोचे कि चलो उसकी गलती थी, ये लोग आ गए अब हमारा। अब ये लग रहा है कि इस वक्त जो मैं आपके ज़रिए एक पैगाम देना चाहता हूँ आवाम को भी, कि इस वक्त जो बहुत घनावनी जो साजिश हो रही है ना हमारे दुश्मन ममालिक की तरफ से, वो ये हो रही है कि वो चाहते थे, आज से नहीं बहुत पुराना इनका प्लान है कि पाकिस्तान जो है ना किसी तरीके से पाकिस्तान की आवाम सड़कों पे आए और अफवाज पाकिस्तान के साथ इनका टकराव हो जाए। बिल्कुल। जबकि मैं चाहता हूँ कि अपनी आवाम से भी मैं गुजारिश करूँगा कि इन अफवाहों पे बिल्कुल भी कभी कान नहीं धरना, कभी हमारी अफवाज पाकिस्तान की बुराई नहीं करना, ना उनके खिलाफ कोई बात करना, क्योंकि उसमें हमारे जो पड़ोसी मुल्क, जो दुश्मन मुल्क हैं, वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि इसकी बारहा निशानदही करते आए हैं। फ़ौज पाकिस्तान ने इसको बड़े वाशकाफ अल्फाज में बताया कि एक बहुत बड़ी साजिश होने जा रही है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। लेकिन मेरा सवाल उन सियासी रहनुमाओं से है जो अभी ख़ास तौर पे जो सियासी लीडर हैं, जिन मकासद के लिए आवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये टीवी पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो तस्करा कर देते हैं कि जी नहीं ऐसा होना चाहिए और वैसा होना चाहिए, लेकिन क्या ये जो सोशल मीडिया विंग्स जो इनके चल रहे हैं, ये इनकी ज़ेर निगरानी नहीं चल रहा है? क्या ये सारे मामलात इनके अप्रूवल से नहीं होते कि जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इस वक्त जो मखसूस सियासी जमात है जो हुकूमत से अभी बाहर आई है, क्या उसके लोग बैठकर बातें नहीं कर रहे? तो ये सारी इनके ज़ेर निगरानी हो रहा है। मैं बड़े वसूख से ये बात कह रहा हूँ कि इनकी तमाम इनकी इजाज़त से ये सारे काम हो रहा है। तो ये क्यों ये मुनाफ़कत करते हैं? ये खुलकर सामने आएँ, अपने लोगों को कहें और ये प्रैक्टिकली करके दिखाएं। मसला सारा ये रहा कि जितनी भी हुकूमत कर गए हैं, कहते कुछ थे करते कुछ थे। साइकिल का आवाम को इन्होंने वो दिया, सियासी शऊर पैदा कर रहे थे कि ये गवर्नर हाउस की दीवार हम गिरा देंगे, इसको कॉलेज में तब्दील कर देंगे, यूनिवर्सिटी बना देंगे। फ़ौरन ही उस बात से मुकर गए। फिर जब मीडिया ने सवाल किया तो पहले तो मीडिया को बड़ी गालियाँ दी इन्होंने, बैठ के सोशल मीडिया के ऊपर होते रहे, उनके मालिकान को पकड़ के जेल में डाल दिया, सब कुछ करते रहे। और जब सवाल का जवाब नहीं बन पड़ा तो आगे से ये कह दिया कि जो दुनिया के अजीम लीडर हैं वो भी यही करते थे। मतलब आप ये देखिए कि अखलाकी पस्ती के आला दर्जे के ऊपर हैं कि अपने झूठ को सही साबित करने के लिए मिसाल ये दे रहे हैं कि दुनिया के सारे अजीम रहनुमा वो यू टर्न लिया करते थे, जिसको आप झूठ कहते हैं। तो ये जितने झूठ गए थे उसकी जस्टिफिकेशन आप ऐसे पेश कर रहे हैं, और ये जो उनके चाहने वाले हैं तो बेचारे अंधे गूंगे बैरों की तरह इनके पीछे लगे हुए। तो खुदारा ये जो खेल खेला जा रहा है इससे कौम को आगाह करें। और हमारी बात इस वक्त कहना ये है, अभी इस वक्त अलमिया ये है कि जो ये बात सच्चाई जब सामने लेकर आ रहे हैं ना, तो वो जो बेचारे नहीं जानते, ना जो इल्म रखते हैं, ना शऊर रखते हैं, ना इन सारे हालात वाक़यात से वाकिफ़ हैं, वो आगे से ये कहते हैं कि आप लिफाफों पे काम कर रहे हैं। ये इस वक्त तमाम पाकिस्तान के साफ़ी हजरात
और जितने भी प्रोग्राम्स करने वाले लोग हैं, ये माशाल्लाह उनके ख़िलाफ़ एक बाकायदा कैंपेन चलाई जा रही है, उसका मैं बरमला इजहार करता हूँ। और खैर ये सोशल मीडिया पे सिलसिला जारी है। तो क्या ये इनकी निगरानी में नहीं हो रहा है? क्या अवामी नुमाइंदे, ये जो इनके जो जलसे हो रहे हैं, इनको कवरेज करने के लिए जब मीडिया की टीमें जाती हैं, जिस किस्म की बदतमीज़ी और जिस तरह की वो उनके वो कर रहे हैं, तो क्या ये लोगों के सामने नहीं है? क्या ये समझते हैं कि हम इतना शऊर नहीं रखते, या लोग जो बाकी मानदा अवाम है, जलसों में जो लोग आ रहे हैं वो तो एक हिस्सा है, और बाकी जो पूरे पाकिस्तान का 22 करोड़ अवाम के लोग हैं, उनकी भी तो कोई ना कोई सियासी वाबस्तगी है। अगर वो भी सारे सड़कों पर आना शुरू हो जाएंगे, जो कि अब ये सिलसिला बाकायदा शुरू होगा क्योंकि तो अब इलेक्शन का दौर है, तो फिर ये कहाँ की बात रह जाएगी कि हमारे जलसे में 10,000 हैं, तुम्हारे इसमें 500 आए, इसमें हर जगह जलसों में भीड़ लगी हुई है, आप उठाकर देख लें। कैसे इसको ये मान लिया जाए कि ये एक सियासी तब्दीली आ रही है जब तक आप झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे? ये फरमाइए। यासिर भाई, देखिए अभी इन सब चीज़ों से बालातर होके जो है ना, बिल्कुल देखें, ये आपकी जो मैं भी गिनवाना चाहूँ ना बुराइयां, तो बहुत सारी, इसमें बिल्कुल महीनों लग यकीनन। जाएंगे। वो हमें उस पर इसलिए नहीं बहस करेंगे कि अपना खुद का ब्लड प्रेशर हाई हाई होगा, होगा, हमारी ऐसा ही तबीयत है, खराब ऐसा ही होगी। है। अब हमने वो बात करनी है, हमने मुल्क के बेहतरी मफाद कैसे में, करनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब चलें, जो अभी मौजूदा हुकूमत है, इनके पास अख्तियारात हैं, इसका अख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए कम से कम सोशल मीडिया पे इस किस्म की पाबंदी लगाएं कि हमारी जो गलत रिपोर्टिंग जो है ना बाहर मुल्कों में बिल्कुल ना ठीक जाए, है, बिल्कुल ठीक है। कि हमारी पॉजिटिव इमेज जाना चाहिए। अब ये काम हमारे हुक्मरानों का है, उनको, और वो कर सकते हैं। अब यहाँ पे ज़ाती जंगें शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ऐसा ही, ज़ाती ज़ाती जंग। जंगों में पिस कौन रहा है? अवाम। अब यकीन माने कि इस वक्त तो जो अभी आज जो हालात हैं वो इतने बुरे हैं कि जो दस्तरखान आप देखें, रोडों के ऊपर दस्तरखान लगे हुए हैं, वहाँ के लोग रोज़ा खोलने आते हैं। जी, ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको मतलब आप खिला नहीं सकते, बिल्कुल कितने सही लोग है। आ जाते हैं, पहले नहीं आते थे। बिल्कुल सही अब कह ये आपको एक एक इंडिकेशन है कि देखें मुल्क के हालात क्या हैं। उसके अलावा जो सफ़ेद पोस्ट लोग ऐसे हैं जो जो भूखे रह के गुजारा कर लेते हैं कि चलो एक टाइम खा लेंगे, एक टाइम नहीं खाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। है, वो जो कि किसी के सामने हाथ नहीं फैला नहीं सकते, फैला उनका भी सकते। आप सोचें, ये लोग नहीं सोचते। इनको सीट चाहिए, इनको हुक्मरानी चाहिए, इनको बर्तरी चाहिए एक दूसरे के ऊपर। तो इस तरीके से चले, आपको सब चीज़ मिल गई, कम अज़ कम खुदारा आवाम के लिए कुछ तो सोचें बिल्कुल ठीक कि है। आवाम के ऊपर अभी 50 रुपए का बम और गिराने जा रहे हैं। अब ये खड़े किधर होंगे ये? मैं आप ये सिर्फ सोचना आसान है कि हम जो बिल्कुल है ना सही। 50 रुपए बढ़ जाएंगे। 50 रुपए के बाद आप देखिएगा कि ये जो चीज़ें आपको ये जो दूध 150 रुपए मिल रहा है, ये 250-300 पे चला जाएगा। बिल्कुल ऐसा ये ही। लोगों के बच्चों के फीडर आपने छीन लिए हैं। तो इसके जिम्मेदार जो है ना, जहाँ अपोजिशन है वहाँ पे हुक्मरान भी है। मतलब सबसे पहले आके तो ये सोचेंगे, ठीक है, आपने अगर आप इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं है, आप सिलेक्ट हैं, आप अपने उसी अपने वोट के जरिए आए हैं, भाई कम से कम आवाम का तो कोई नहीं सोच रहा है। बड़े आराम से बैठ के बोल देना तो बहुत आसान है कि भाई ये महंगाई हो जाएगी, 50 रुपए जो है। मतलब इस हद तक हम लोग बेबस हो गए कि हमसे उनकी बातें मानते जाएंगे। हम उनको देखें, कर्ज लेते हैं तो उसका सूद भी अदा करते हैं, तो वो हम पे एहसान नहीं करते जो हमको पैसे देते हैं। बिल्कुल हमारे सही को है। सबसे पहले चाहिए कि कर्ज को किस तरीके से अदा करें, कोई पॉलिसी बना ले, कर्ज अदा हो जाएगा यकीन माने कोई। और इस वक्त हम लोग जो है ना, हमारा क्योंकि जोहरी ताकत हमारे पास है, हम वाहिद मुल्क हैं जो इस्लामी मुल्क के अंदर के हमारे पास जोहरी ताकत है। तो हमारी जोहरी ताकत के पीछे पूरी दुनिया लगी हुई है। वो कभी नहीं चाहते कि एक मुल्क जो कि मुसलमान हो और उनके पास जोहरी ताकत हो, ये रहे। वो तो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें इस्तेमाल हमारे अपने अंदर के लोग भी होंगे। जी, अब उसमें उन्होंने जो सबसे बड़ा निशाना बनाया, सो कार्ड हम समझते हैं कि हमारे अवाम सड़कों पर निकल आई है अब इंसाफ दिलाने के लिए। ये एक वक्त आएगा कि ये जब फौज के खिलाफ अल्लाह ना करे कि नारा लग गया, तो उस जो लोग चाहते हैं वो उसमें कामयाब हो जाएंगे। कामयाब हो जाएंगे, तो बिल्कुल। अल्लाह ना करे कि हमारी फौज ही जो है ना एक वाहिद आखिरी एक सहारा रह गया। ये पॉलिटिशियन से उनको कोई उम्मीद नहीं है। बिल्कुल ठीक ये है। फौज हमारे पास एक ऐसा इदारा है जिसकी वजह से हम लोग इतनी अच्छी फिजा में सांस ले रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक मुख्तसर सी ब्रेक यहाँ पर लेनी होगी, एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी जनाब मुल्क की इस वक्त जारी सियासी सूरत हाल का, जो कुछ हो रहा है वो आवाम के सामने है, और बार बार ये तंबी की जा रही है, बार बार ये बात बताई जा रही है कि खुदारा जब भी आप किसी इदारे के ख़िलाफ़ बात करते हैं, पहले तो ये बड़ी गैर मुनासिब, गैर मौजूद बात है।
लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पर हो रहा है, जिस तरह इदारों की तज़हीक हो रही है, इसकी ज़िम्मेदारी है उन तमाम सियासी जमातों पे, सियासी कारकुनान पे, कि वो इस जो साजिश है उसका हिस्सा ना बने। और लीडरशिप का इसमें सबसे अहम रोल है। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ। इसी हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ रोशन अली साहब तशरीफ़ फरमाए। उनसे हम बात कर रहे थे मुल्क की इस वक्त जो जारी सूरत हाल है। सर ये बताइए, अब ये बैरून मुल्क मुकीम जो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी निजात लोग जिनको मैं कहता हूँ, जो पाकिस्तान से निजात हासिल करके गए हैं, अब क्या उनका सियासी नज़रिया है, क्या दिमागों में फीड किया गया है सही हालात व वाक़यात से, क्योंकि आगाह नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रहते भी नहीं हैं, तो इसलिए यहाँ के हालात से तो वाकिफ़ बिल्कुल भी नहीं है। जो कुछ बताया जा रहा है और ख़ास तौर पर उनके लीडरान जो उनसे कह रहे हैं, वो उस पर बिल्कुल मनोइन जो है वो उस पर तस्लीम भी करते हैं, उस पर ईमान भी लाते हैं। अब ये बताइए कि जब ये सूरत हाल होगी फिर मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा? मैं तो एक सवाल ये करता हूँ ना कि जनाब आपके इलाके के हवाले से मैं आपसे बेहतर तौर पे नहीं जान सकता, क्योंकि आप वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और गुज़िश्ता 20 सालों से या 30 सालों से वहाँ रह रहे हैं, तो आपसे ज़्यादा उस इलाके को कौन जानता होगा? मैं उस इलाके का रिहायशी अगर नहीं हूँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं आपसे ज़्यादा मामलात को जानता हूँ। ये मैं ओवरसीज़ के लिए इस्तेमाल करता हूँ इस्तेलाह। तो बहरहाल अब जो कुछ हो रहा है, मैं चाहूँगा उसके हवाले से आप क्या राय रखते हैं, आप क्या समझते हैं, ज़रा इसके ऊपर लबकुशाई कीजिए ज़रा। देखिए, ये जो ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत बड़ा सरमाया है। ठीक है। देखिए, तकरीबन 90 लाख के करीब जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी बाहर जो काम कर रहा है, वहाँ से असल में जो हमारे मुल्क को बेसिकली उनको पालना चाहिए था, इस धरती को उनको पालना चाहिए था। ठीक है। जब ये धरती उनको नहीं पाल सकी तो वो लोग बाहर चले गए। अब आपको पता है, वो ही धरती को पाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा जुमला है, वो इस धरती को पाल रहे हैं, मगर उनके साथ, उनके पैसों के साथ क्या हो रहा है, उनको कोई किसी किस्म की उनको ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलती कि अगर वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं या पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको उनके लिए कोई स्पेशल पैकेज बनाया जाए कि उनको फैसिलिटेट किया जाए। जाहिर है वो डॉलर भेजते हैं बाहर से ना, आप जिन पे आपका मुल्क चलता है, तो उनका ख्याल ये लोग नहीं करते। चाहे कोई भी हुकूमत है, उनके लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई। अब उनको मेरे हिसाब से जो है वोट का भी हक उनको मिलना चाहिए, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है, मिलना चाहिए। देखिए, ओवरसीज पाकिस्तानी है, हमारे लिए सरमाया कमाते हैं, हमारे मुल्क को भेजते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर उनका कॉन्फिडेंस इतना ख़त्म हो गया है कि अब वो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना चाहते। तो ख़ास तौर पर जो बहरान चल रहा है, इस बहरान में आप मुझे बताएं, हालांकि ये माह रमज़ान में और ये छोटी ईद में और बड़ी ईद में काफ़ी लोग ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान आते हैं, पैसा लेकर आते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस मरतबा मैं नहीं समझता कि उस हिसाब से कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये वो अपना पैसा इधर ला रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये पैसा जो है डिवेल्यू होता जा रहा है, हम लेकर आएंगे, हमारा पैसा पानी हो जाएगा। तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि संजीदगी से सोचें। अगर तो वो इस मुल्क के साथ लॉयल हैं तो उनको ज़रूर सोचना चाहिए इस मुल्क के लिए कि इस मुल्क की भलाई किन किन चीज़ों में, जिन चीज़ों में भलाई है उसको बाकायदा ये एक चार्ट बनाए कि यार इसके जरिए हमारी मुल्क की भलाई है, इसके जरिए हमारी भलाई है, इसके जरिए भलाई है। जो जो इनको पॉइंट नज़र आते हैं उस पर काम करना चाहिए संजीदगी से, और अपनी जो लड़ाई है उसको ख़त्म करना चाहिए। ये लड़ाई नहीं है, और इसमें जो वो इदारे जो है ना वो पार्टी बन गए, वो नहीं बनना चाहिए पार्टी उनको। देखिए, इदारे इदारे हैं, वो भी ओत लेकर आए। अब जैसे इलेक्शन कमिश्नर की मैं बात करता हूँ, तो इनका काम एक ही है बस, कि जब भी कोई मुल्क में ऐसी सूरत पैदा हो तो वो इलेक्शन करवाएं। अब इलेक्शन का वक्त आता है तो वो कहते हैं कि हमारी हल्का बंदी कंप्लीट नहीं हुई है। तो भाई, ये इतने अरसे तो सो रहे थे, हल्का बंदी कर लेते। अब ये वक्त ऐसा आ गया, इस वक्त जो बहरान से निपटने का एक ही तरीका है कि आप फौरी तौर पर इलेक्शन करवाएं। अगर फौरी तौर पर, अभी हम इस भेद में नहीं जाते कि पिछली हुकूमत ने क्या किया, नई हुकूमत क्या कर रही है, जाहिर है ये अपना खुद ही जवाब दें। जितने जो किया वो खुद ही आगे उसको भुगतना पड़ेगा। मगर जो मौजूदा अभी हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से इनको चाहिए कि फौरी तौर पे इलेक्शन करवाएं, आवाम में जाएं, आवाम जिनको मैंडेट दे उनको मुंतखब करें, और जो भी मुंतखब होकर आए वो मतलब आगे अपने बच्चों को, अपने ख़ानदान को, अपनी नस्ल को भी जहन में रखें
कि भाई देखें, आज अगर हमारे पास पैसा है, हम बाहर चले जाते हैं, हम बाहर रह लेंगे, मगर आप दूसरे लोगों का भी सोचेंगे, जो गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, उनके भी बच्चे हैं। तो जब तक खौफ खुदा हमारे हुक्मरानों में पैदा नहीं होगा, तो हमारे हुक्मरानों को शायद इसमें समझ नहीं आएगी। और अल्लाह ना करे कि हमारे हुक्मरान कोई ऐसे इम्तिहान से गुजरें कि कोई उनको बहुत ज़्यादा कोई सबक उनको मिले, या कोई अल्लाह के इम्तिहान में आ जाएं। तो उससे पहले कि कोई ऐसा वक्त आए, उससे पहले कि आप जो है ना अपने इस्लाह कर लें, अपना किबला दुरुस्त कर लें, ठीक है। और ज़ाती लड़ाई से गुरेज करें, और कोशिश करें कि इस मुल्क की तरक्की का सोचें, मुल्क को आगे ले जाने का सोचें। ये मेरी एक छोटी सी फरियाद है हमारे हुक्मरानों से। बिल्कुल आपने सही कहा कि ये इस वक्त समझदारी का मुजाहरा करें, जो कि बड़ा मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम कि ये समझदार अगर हो गए तो शायद मामला बहुत सारे हल हो जाएंगे। लेकिन मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि जो रवैये इनके हैं, क्योंकि सियासत में मुखालफत होती है। अब मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि खान साहब अमूमन जो है वो मिसालें देते हैं बरतानिया की, कनाडा की, अमेरिका की, तो अब खैर वो नहीं देंगे कभी, लेकिन ये कि दीगर ममालिक की मिसालें वो देते हैं कि वहाँ पर जी ऐसा निज़ाम है, राइज है, इसको फॉलो करना चाहिए, इसको जो है मिसाल बनानी चाहिए। उसमें बहुत सारे उन्होंने फ़ैसले ऐसे भी कर डाले जो हमारे लोगों के, हमारे मुल्क के मिजाज के बिल्कुल ख़िलाफ़ थे। तो उन्होंने यहाँ पे लागू करने की कोशिश की और उसके बड़े संगीन नताइज निकले हैं। बार बार ये बताते रहे कि खुदारा पाकिस्तान के डायनेमिक्स को देखते हुए, लोगों के मिजाज को, माहौल को देखते हुए आपने फ़ैसले करने होते हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर एक पाकिस्तान एक गर्म मुल्क है और यहाँ पॉलिसी अगर बनाई जा रही है तो किसी सर्द मुल्क के हवाले से अगर बनाई जाए कि यहाँ पे बर्फ़ के लिए इतनी जगह छोड़ी जाए और ये जाए, तो ये नहीं मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है। और यही कुछ होता रहा कि आपको बार बार जब ये बात बताई जा रही थी कि खुदारा यहाँ पर आपने बरसात से बचने के लिए नालियाँ बनानी है, ना कि बर्फ़बारी से, क्योंकि शहर कराची के अंदर में तो बर्फ़बारी होनी नहीं है। तो ये बातें समझना कितनी मुश्किल थी। अब मसला ये कि जो ये उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे उनको अपना दुश्मन समझ बैठे। तो फिर मैंने जैसे कहा कि वो मीडिया से जब ये सवालात आ रहे तो किसी मालिक को पकड़ के जेल में डाल दिया, कोई पुराना केस निकाल दिया 83-84 का, तो ये सूरत हाल हो रही। तो खुदारा तनकीद को बर्दाश्त करना सीखें। अभी भी सूरत हाल ये है कि अपने लोगों को ट्रेन इस तरह किया जा रहा है कि जो भी तुमसे सवाल करे या तुम पे तनकीद करे वो सबसे बड़ा चोर है, वो सबसे बड़ा तुम्हारा मुखालिफ है। तुमने उसको सिर्फ करना ही है कि उसको सिर्फ चोर 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 तुमने कहते रहना है। जब बच्चों की इस तरह तरबियत करेंगे, और ये पाकिस्तान की जो आने वाली नस्लें हैं उनके साथ एक बहुत बड़ा, उनके साथ ज़्यादती जो है वो की जा रही है कि अगर हमने उसको रास्ता ना रोका तो ये बहुत बड़ी तबाही फिर आगे लेकर आए, क्योंकि ये पहले से ही इल्म शऊर और इनमें आगाही की कमी है। और अगर ऊपर से ऐसे हुक्मरान अगर इनको इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बड़े इसके भयानक नताइज निकलेंगे। तो ये ज़रा मैं चाहूँगा, गुजारिश आपसे ये है, क्योंकि आप जो समझ बूझ रखते हैं, मामलात को समझते हैं, और मैं फिर ये कहता हूँ कि जिन्होंने पाकिस्तान के सियासी हालात का जायज़ा लिया है, अपनी आँखों से देखें, वो ज़्यादा बेहतर तौर पर जानते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ होता रहा है। मैं चाहूँगा ज़रा आखिर में, क्योंकि अब वक्त हमारे पास थोड़ा, इस हवाले से ज़रा गुफ्तगू की जाए, आप क्या समझते हैं कैसे हमें अपना क़िबला दुरुस्त करने की ज़रूरत है? मैं ये चाहता हूँ कि अब ये सारी ज़ाती जंगों से निकल के, क्योंकि इसका फ़ायदा दूसरे ममालिक को होगा, जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो इसका बिल्कुल फ़ायदा उठाएंगे। तो पहले तो हमने अपने आपस के अंदर की जंग ख़त्म करके फौरी तौर पे इलेक्शन करवाने चाहिए। ठीक है। इलेक्शन इसका वाहिद हल है। इलेक्शन नहीं होंगे, ये अफरा तफरी मुल्क में फैलती रहेगी, महंगाई बढ़ती रहेगी, लोग बेरोज़गार होते रहेंगे। तो उससे बेहतर है कि आप सोलूशन की तरफ जाएं। और सोलूशन ये कि अब तो जो हुकूमत आई है उसी के अंदर ही 3-4 जमातें, 5 जमातें मौजूद हैं। अब सबकी अपनी डिमांड भी आना शुरू हो गई, क्योंकि उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे तो वो भी अपने डिमांड करेंगे। अब आप मुझे बताएं, अगर कोई उनकी फरमाइशी प्रोग्राम चलेगा, वो कहेंगे भाई हमें सदर बना दें, हमें वज़ीर ख़ारजा बना दें, हमें फलानी वजारत दे दें, जो कि उस चीज़ के नाहिल हैं, अहल हैं या नहीं है। तो मगर उनको वो वजारत अब नहीं देंगे तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, वो फिर इलेक्शन का तकादा करेंगे। तो देखें, अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे आपको जो है इलेक्शन की तरफ जाना ही है। तो आप उसको पाबंद करें इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन फर्ज करें आपकी बात नहीं मानता, वो कहता है मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, भाई आवाम कहती है इस्तीफ़ा दे दें, नहीं देना चाहते तो भाई फिर जो काम है वो करें। अब जैसे कल से एक और
बहरान पैदा होने जा रहा है कि अब जो है ना वो इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है ना वो सड़कों पे तमाशा लगेगा कि लोग मुजाहरे करेंगे। तो एक शख्स के लिए इतना बड़ा जुलूस जो है जाएगा उसको शर्मिंदा करने के लिए, तो उससे बेहतर है कि वो अपने अलग हो जाएं, या फिर उनकी डेट अनाउंस करें कि भाई फलानी तारीख को हम इलेक्शन करवा रहे ठीक है। हैं। देखें, एक सोल्यूशन तो है ना ठीक कि है। इससे कोई दूसरे ममालिक को खुश करना चाह रहे हैं, फायदा, या तो पर्पजली ये करवाना चाह रहे हैं कि लोग आए मुजाहरा करें। भाई आपका एक काम है, वो आप अपना काम करें। अच्छा, ये बात आपने सही कही है कि लोगों को एहतजाज का हक तो है। मैंने एक सियासी जमात जो इस वक्त ज़्यादा सोशल मीडिया पे मुतहरिक है, उनसे ये सवाल मैंने किया कि आपको पता है कि ये जो लास्ट टाइम जब आपकी हुकूमत बनी थी तो उस वक्त इलेक्शन पे अखराजात कितने आए थे? आपके इल्म में यकीनन होगा 20 अरब रुपए इसके ऊपर खर्च किए गए थे। दूसरी बात यह कि ये जो मामला होता है ना, शायद हमारे बच्चे ये समझते हैं कि बड़ा आसान काम है कि आप जो है वो सारे मुल्क में एक साथ, अब आप एक देखते हैं एक सीट के ऊपर जब आम इंतखाब होता है, ज़मीनी इंतखाब होता है, तो किस कदर गहमा गहमी होती है, किस कदर इसके ऊपर आपको वो करता है, चाहे बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। फिर हमारा जो सियासी कल्चर है इसमें टकराव ज़्यादा पाया जाता है और बहुत सारे तसादुम भी हुए हैं। तो ये पूरे मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात करवाना एक बहुत मुश्किल बहुत टास्क मुश्किल होता है। काम है, पैसे का भी दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बहरहाल रोशन साहब, अब बात यह है कि वक्त क्योंकि यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू हमारी होती रहती है और इंशाल्लाह होती भी रहेगी। आपसे बहुत कुछ सीखने का हमें मौका मिलता है। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम में यहाँ पर हमारे साथ शामिल गुफ्तगू रहे। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। बात हुई पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से और मुख्तसर वक्त में कोशिश की कि इन तमाम मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाए जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आवाम से है। अवामी मसाइल कैसे हल होंगे, यही सवाल आज भी है और कौन इसमें हल करने के लिए संजीदा है, ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है। बहरहाल हमारा काम तो है सवाल उठाना और इंशाल्लाह सवाल उठाते रहेंगे, चाहे हुकूमत कोई भी हो। इजाज़त लेने का वक्त है। कल इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।